जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जय जी। जय जय गुरु गुरु जी जी। महाराज, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से रश्मि वर्मा गुरु जी की ब्लेस्ड संगत ओल्ड संगत उपस्थित है। गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। मल्टीलिंगल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी आंटी जी। आप अपना सत्संग शेयरिंग करें। ओवर टू रश्मि आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, संग Thank you so much, Guruji, for giving me opportunity to sing your praises. Sangat ji, Guruji was calling me since 2002, and one of our neighbors at my mother's house, and she was just sending my. She used to go to my mother's house, and every time she asked, "Rashmi no pejo, Guruji ke paas." तो मम्मा जो है बीइंग आरएस फैमिली और इन बाबास वगैरह को गुरुज को नहीं मानते थे और मेरे को मैसेज नहीं दिया। वो आंटी बार बार जाती थी, मैं अपने घर थी और मम्मा बोलना कि नो भेजो। ऑल दिस कॉल इज ऑफ गुरुजी's कॉल। और फाइनली जब उन्होंने मम्मा को बताया कि गुरुजी बड़े शक्ति वाले गुरुजी हैं, गुरुजी महाशिव हैं, देन शी माय मदर gave me the message and she asked me चली और वो कह रहे हैं कि बड़े शक्ति वाले गुरुजी हैं। संगत जी, उस टाइम तक गुरुजी के बारे में मैंने काफी लोगों से सुना था कि गुरुजी रात को 2-2 बजे तक बिठा के रखते हैं, किसी किसी संगत को रात सारी सारी रात बिठा के रखते हैं। तो मैंने अपने मदर को बोला कि मम्मा रात को 2 बजे तक बिठा के क्या रखना है, जमाना बड़ा खराब है, मैं नहीं जाती। कोई ऐसी बात हो गई तो मुझे ना कहना। उस टाइम मेरी मुझे नहीं पता था कि मेरी बुद्धि खराब है और मेरे को रब बुला रहा है, पर उस टाइम पता नहीं था कुछ भी। और पर गुरुजी ने जिसको बुलाना है, गुरुजी कान पकड़ के बुलाते हैं, गुरुजी अपने आप दोबारा चांस देते हैं। सच ही ऐसा हुआ कि पहले तो मैंने गई, पर थोड़े टाइम के बाद मेरे को आई फेल्ट पेन ऑन माय लेफ्ट साइड, एंड ये सब गुरुजी का बुलाने का एक सोर्स था। And I went to the Gangaram Hospital in Delhi, and they were doctor asked me to go for the ultrasound. And when I came back with the report of ultrasound, and she said, "Ki Rashmi, report is not good, and go for the see as there is cyst in both of your ovaries, and go for the uh, cancer test." She recommended CA-125 test to me, and when I came back with the report of CA-125 test, Sankachi, the value in my case was 32, whereas below 18 is considered as normal. And I went to the Dr. Ganguly of Gangaram Hospital along with the report, and she said कि रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है, कि आपकी जो सिस्ट है ये कैंसरस है, और इसका तो एक ही सोर्स है कि आपका एक ही इलाज है कि आपका सर्जरी आपको करानी पड़ेगी। आई इमीडिएटली आस्क्ड डॉक्टर, ठीक है, टू बुक द रूम फॉर सर्जरी। और उससे कोई 8-10 दिन के बाद सर्जरी होनी थी, सॉरी 15 दिन के बाद सर्जरी होनी थी। तो मैं घर आई और आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और हस्बैंड भी काफी डिसअपॉइंटेड थे। तो उससे एक दो दिन के बाद हम लोग दिल्ली करोल बाग अजमा खां रोड में किसी मंदिर के सामने खड़े थे, मी एंड माय हस्बैंड। अब सब थॉट्स करने वाले सब गुरुजी होते हैं, सब थॉट्स जो है गुरुजी ही माइंड में डालते हैं। कहीं कभी बचपन में मम्मा ने बोला होगा कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ तो और मुसीबत कट जाती है। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि ऐसे मम्मा ने कभी कहा था कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ। हमको तब तक कुछ नहीं पता था कि महामृत्युंजय होता क्या है। नीदर मी नॉर माय हस्बैंड, किसी को नहीं पता, दोनों को नहीं पता था। तो ही सेड कि चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और पंडित जी को बात करते हैं। Then we went inside the mandir and we told पंडित जी all about this, and he said ठीक है, आप कष्ट में हैं और आपके घर में कल से 10 पंडित की टीम आ जाएगी और महामृत्युंजय का पाठ शुरू हो जाएगा। The पाठ was started
एंड ओनली व्हेन 2 days वर लेफ्ट, कि पाठ खत्म होने में 2 दिन ही रह गए थे, तो द सेम आंटी who used to go at my mother's house, this time she rang up at my house and she said, क्या उनका फोन आता है तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि आंटी मेरे को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। शी सेड कि रश्मि रोना नहीं, हम आपके घर में आ रहे हैं। वो मेरे घर में आते हैं शाम के वक़्त, और अंकल आंटी को मैंने उसी रूम में बिठाया जहाँ पर मैंने वो महामृत्युंजय का पाठ रखा हुआ था। और अंकल की पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। शी सेड कि गुरुजी को तो कैंसर वाले बाबा भी बोलते थे, और गुरुजी आपको कब से बुला रहे हैं, आप जाते नहीं हो, आप चलो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, और नेक्स्ट डे जो है फिक्स हुआ एम्पायर स्टेट जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो ठीक है। दिस टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन टू से नो, क्योंकि मुझे भी डर था कैंसर से, और हस्बैंड आल्सो सेड यस कि मैं भी चलूंगा। और नेक्स्ट डे फिक्स हो गया। और उस दिन वो तो अपने घर चले गए। उस दिन रात को संगत जी जब मैं सोई हूँ, तो मुझे ड्रीम आता है, और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, वर्ल्ड्स फेयर, दुनिया का मेला, एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग दैट फेयर इन देयर ओन वे। कोई स्वीट्स खा रहा है, कोई स्विंग्स पर एंजॉय कर रहा है, और मैं, एक मिट्टी का ग्राउंड है और उसके ऊपर लेटी हुई हूँ, उठ भी नहीं सकती हूँ। इतने में कोई गुरुजी आते हैं। दिस टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड कोई गुरुजी, पर वो हमारे ही गुरुजी थे, और उन्होंने ब्लैक कॉटन गाउन पहना हुआ, और दोनों हाथों से मेरे को खड़ा करते हैं कि उठ तू भी मेला देख। तो मॉर्निंग में संगत जी मैंने ये अपना ड्रीम, जब मैं उठी तो अपने हस्बैंड को बताया। देन अंकल सेड कि ठीक है, शाम को मैं एम्पायर स्टेट चलूंगा, और आस्क गुजरात टू अकॉम्पनी अस, क्योंकि हमको तो एम्पायर स्टेट का रास्ता नहीं पता था। शाम को नेक्स्ट डे मी, माय हस्बैंड एंड गुजराल आंटी, हम लोग जो है एम्पायर स्टेट के लिए घर से निकले। और रास्ते में मैंने उनको बोला कि आंटी, आपके गुरुजी ब्लैक गाउन पहनते थे? She said, yes, Rashmi, on special occasions, Guruji used to wear black gown. मैंने अपना ड्रीम बताया उनको कि ऐसे ड्रीम में आए थे, तो कहती यू आर वेरी लकी कि आपको गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मिलने से पहले ही जो है ड्रीम में दर्शन दे गए हैं। संगत जी हम लोग पहुंचे वहां पर एम्पायर स्टेट, और वहां तो देयर वाज दी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जहाँ रब बैठा हो उस जगह का ऑरा ही कुछ और होता है। हम लोग अंदर गए, और शबद चल रहे थे, शबद सुने, और सामने गुरुजी जो है गद्दी पर बैठे हुए थे। और शबद सुन के, शबद के बाद गुरु, चार चार लोगों को गुरुजी ने एक ही प्लेट में लंगर करवाया। लंगर किया तो मैंने देखा कि संगत जो है कहीं जा रही है। एक्चुअली दे वर गोइंग टू वॉश द हैंड्स। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो मैं गुरुजी को अपना डिजीज के बारे में बताती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास चली गई, और गुरुजी के कानों के पास ऐसे बच्चे की तरह मैं चली गई, और जो ही मैं कुछ बोलने लगी तो गुरुजी कहते हैं, पुछन दी लोड़ नहीं होंदी, मनु सब पता होंदा है, बड़े मंदिर पहुंचो। दोनों ने बड़े मंदिर पहुंचना है। देन गुरुजी ने 2-3 बार बोला कि दोनों ने बड़े मंदिर पहुंचना है, और फिर ही गेव अस अ ब्लेसिंग, जाओ ऐश करो। ऐश करो, गुरुजी सबको ब्लेसिंग देते थे। और हम लोग घर आए, और हस्बैंड सेड कि वड्डे मंदिर पहुंचो वाज द इनवाइट टू अस फॉर द न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन। और वो 2-3 दिन के बाद न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन था, और हम लोग घर आए, और हस्बैंड सेड 2-3 दिन के बाद ऑन द न्यू ईयर ईव डे कि मैं चलूंगा बड़े मंदिर, और मुझे तो रास्ता नहीं पता, एंड आस्क गुजरात टू अकॉम्पनी अस। अगेन ऑन 31st, मी, माय हस्बैंड, गुजराल अंकल, आंटी, और वो बोलने लगे कि कोई संगत है गांधी से है, वो लोग पीछे अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। तो हम लोग जो है बड़े मंदिर आए। संगत जी उन दिनों बड़े मंदिर में इतना रश नहीं होता था, जस्ट लाइक अ वेडिंग फंक्शन। बाहर पंडाल लगा हुआ था, और पंडाल में कुछ 17-18 जो है राउंड टेबल्स थी, और एक एक टेबल के ऊपर 8-8 दोनों लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग भी ऐसे सारे जो गए थे एक ही टेबल पर बैठ के। और वो जो अंकल साथ गए थे, ही सेड, ये सब अब गुरुजी का क्रिएशन चल रहा है। वो मेरे को कहने लगे कि यहाँ पर कोई हैरी अंकल है, सरदार अंकल है वो, मैं उनको लेकर आता हूँ।
अब वो हैरी अंकल उनके माइंड में डालना, हैरी अंकल को लाना, ही सब गुरुजी का वो मेज चल रही थी। हैरी अंकल आए और उन्होंने आते ही मेरे को टारगेट बना लिया और आते ही बोलते हैं, नियम दीता बड़ी पक्की है, ऐ ना सोची इत्थे जेड़े 7-8 बैठे हैं इन्हां तेरा पहला नंबर होएगा, इन्हां तेरा दूजा या तीजा नंबर है। देन सेड, दान तो कदी कीता नहीं, 500 ते बाद ते कदी दान कीता नहीं। संगत जी, 500 छोड़ के 5 रुपए का भी नहीं दान किया हुआ था कि मुझे दान की समझ ही नहीं होती थी। देन आई सॉ ऑन माय राइट साइड, देखा तो एक 5 साल का बच्चा, बेबी शिवा, ब्लू बॉडी, सिर पे जटा शिव जी की तरह और बागंबर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल और लेके डांस कर रहे हैं त्रिशूल पकड़ के। मेरे को 15-20 मिनट ऐसे उसके दर्शन होते रहे, पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता चला कि मुझे साक्षात गुरुजी बेबी शिवा की फॉर्म में दर्शन दे रहे हैं। 15-20 मिनट के बाद वो बच्चा डिसअपियर हो गया, फिर भी नहीं कुछ समझ आया उस टाइम। और देन दैट अंकल सेड कि चल अंदर दरबार में तेरे को गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। तो मैं उन हैरी अंकल के पीछे पीछे दरबार में चली गई और वहां गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ, रब के नूर का मैं संगत जी आपको क्या बताऊं। और गुरुजी का जो भोग प्रसाद था वो भी मेरे को मिल गया, वो खाया। मैं बाहर आई तो मेरे को उनके वर्ड्स बार बार ध्यान याद आ रहे थे कि मेरे को ये क्यों बोला है कि ये ना सोची इतने जेड़े 7-8 बैठे इन्हें तेरा पहला नंबर होएगा, इन्हें तेरा दूजा या तीजा नंबर है, दान तक कदी कीता नहीं, देन हु इज द पहला नंबर। तो वो जो आंटी हमारे साथ, एक गांधी आंटी गई थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा और अपने आप बोलने लग गई कि मैं यहाँ पर चाइना मार्केट में कोई मंदिर है, मैं वहां डेली सेवा करती हूँ और जय दिन के 2 बज जाए और मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर मुझे समझ आ गया कि मेरा दूसरा नंबर क्यों उन्होंने बोला है। संकट जी, ऐसा है, सिंस चाइल्डहुड मेरा एक नियम था कि मैं डेली शिवालय जाती थी और 1 लोटा जल का शिवलिंग पे चढ़ाकर आती थी और कुछ नहीं ज्यादा करती थी, आइदर फ्लावर्स और लोटा जल का बस चढ़ा के आ जाती थी। व्हेन आई वाज वॉकिंग इवन देन मम्मा बोलती थी देर हो जाएगी, कुछ नहीं, नहीं, मैं पहले जाके अपना नियम पूरा करके आती थी। और अभी जो है 2-3 महीने से मेरा ये नियम टूट गया था और आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये कैसे हो गया। मेरा बचपन का नियम था और मैं जा ही नहीं पाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाउ गुरुजी, थ्रू दैट अंकल। और मैं अंदर से दुखी थी, किसी को नहीं कहा, मेरे को वहां बोलते हैं नियम दीता बड़ी पक्की है। अच्छा, गुरुजी का भोग प्रसाद वहां खाया, बाहर आए, लंगर किया हम लोगों ने। लंगर करके जो ही अपने घर आए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह गुरुजी की कानों में बड़ी जोर से आवाज आई, जा अपना CA 125 टेस्ट दोबारा गंगाराम हॉस्पिटल विचों करा। गुरुजी की आवाज सुन के तो मैं वैसे ही बड़ी खुश हो गई और अभी फैमिली मेंबर सोए हुए थे और मैंने अपनी गाड़ी उठाई और गंगाराम हॉस्पिटल चली गई। और इतनी मैं खुश थी कि मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन भी ले जाना भूल गई डॉक्टर की, और उन्होंने भी दे डिडंट आस्क फॉर द प्रिस्क्रिप्शन और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही मेरा दोबारा CA 125 टेस्ट कर दिया। और संगत जी, आपको मैंने बताया कि वैल्यू 32 थी, only with the 2 lungers of Guruji, one at Empire State, one at बड़े मंदिर। कोई मेडिसिन नहीं मैंने खाई थी, कुछ लिक्विड नहीं, कोई टैबलेट नहीं। विदाउट एनी मेडिसिन द वैल्यू फ्रॉम 32 केम डाउन टू 9। और मैं वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर गांगुली के पास आई और जो ही मैं उनके पास गई तो शी गॉट अप फ्रॉम हर सीट, शी रश्मि, हैव आई गिवन यू एनी मेडिसिन? आई सेड नो। तो ये कैसे हो गया? मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। पहले थोड़ा सोचती रही, फिर कहने लगी जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, आपकी सर्जरी नहीं होगी, यू आर नो मोर कैंसर पेशेंट, और जितनी जो इनिशियल मनी है वो सारी जो है मैं आपको लिख के देती हूँ, अपना जो है वापस ले लो। अच्छा, बहुत वीक हो गई थी मैं और उठ भी नहीं सकती थी। और उसके बाद क्या है कि बाय एंड बाय गुरुजी ने अपने आप शक्ति दी। और अब नेक्स्ट मैं आपको सुनाती हूँ कि गुरुजी, संगत जी, घर का एक भी मेंबर चला जाए और गुरुजी सबको देख लेते हैं। और
मिस मैं तो रेगुलर जा रही थी गुरुजी के पास, और कुछ ना कुछ मतलब गुरुजी के जो मिरेकल्स हैं होते जा रहे थे। एक दिन मैंने मॉर्निंग में देखा कि बेड जो है हमारा, डबल बेड है, उसके बैक के ऊपर ओम, इतने सारे ओम बन गए थे, और ओम में इतनी सफाई से जैसे कि किसी ने कार्विंग किया होता है। देन एक दिन मेरे को ऐसे ड्रीम आता है कि जो बेडरूम में विंडो एसी है, उसमें एसी निकल गया है, और जो पीछे सिर्फ बॉक्स है उसके अंदर पहाड़ बन गए हैं, हिल्स बन गए हैं, और उसके अंदर शिव जी बैठे हैं, पार्वती माता बैठी है, और उनकी गोदी में गणेश जी बैठे हैं। मीन्स गुरु जी बता रहे थे कि घर अब शिव जी का घर बन गया है, शिव मंदिर बन गया है, लाइक दैट। और एक दिन गुरु जी ने मेरे को कहा भी था व्हेन ही वाज इन फिजिकल फॉर्म कि तेरा घर जड़ा है और शिव मंदिर है। और उसके बाद मैं ऐसे रेगुलर जाती जा रही थी, और मदर मेरी जो है, उनकी विजन जो है 96% विजन लॉस हो चुका था, घुटने चलते नहीं थे, एंड शी वाज टोटली बेड। अब मैं मदर को ले जाना चाहती थी, पर इस स्टेज में उनको गुरुजी के पास ले जाना बड़ा मुश्किल था। आज तक गुजरात की ऐसे मम्मा को ले जाना चाहती हूँ, तो शी सेड कि चलो नहीं जा पाते तो आप मम्मा के लिए गुरुजी की फोटो मांगना, गुरुजी का स्वरूप मांगना। आई जस्ट टोल्ड हर कि आंटी, वहां तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वहां तो इतना डिसिप्लिन है, कोई रुकने ही नहीं देता, तो मैं फोटोग्राफ कैसे मांगूंगी। शी सेड कि नहीं रश्मि, अपने मन में रखो, आप चलो तो सही एम्पायर स्टेट। वी वेंट टू द एम्पायर स्टेट, वहां गए, और उस दिन सिंगला अंकल, एक्चुअली दोस्त सिंगला अंकल, जोशी अंकल, ये गुरुजी ने डिसिप्लिन कंट्रोल करते थे, तो सिंगला अंकल जो है लाइंस कंट्रोल कर रहे थे, और किसी को भी नहीं अंकल रुकने देते थे। और जो ही मैं अंकल के पास पहुंची, ही केप्ट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर्स एंड ही सेड कि आंटी को चाहिदा, एंड आई सेड कि हाँ जी चाहिदा चाहिदा, गुरुजी दी फोटो चाहिए, अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे। और अंदर आए दरबार में, गुरुजी के दर्शन किए, शब्द सुने, लंगर खाया, एंड आई केम टू माय हाउस। तो उससे नेक्स्ट डे जो मैं मम्मा के घर, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं ओकेजनली उनको डेली मिलने शाम को कुछ देर के लिए चली जाती थी। तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने मदर के घर गई, तो मदर मेरे को कहने लगी कि बेटा आज ते कमाल हो गया, आज सवेरे 4 बजे मेरे बेडरूम के अंदर पक्के नालों थोड़ा नीवा एक गोल खिड़की बन गई, एंड कहते हैं वो खिड़की खुली, और खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਝਾਂਕਿਆ, और ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਠੇ नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मम्मा को, अभी आई जस्ट टोल्ड यू कि 96% विजन जा चुका था। गुरुजी ने इन दैट विजन मम्मा सा विद द ओपन आइज कि उनके बेडरूम में पैन से थोड़ा नीचे गोल खिड़की बन गई है, खिड़की खुली है, और खिड़की में से गोल से चेहरे वाला वेरी फेयर कम्प्लेक्शन आदमी के जिसको आगे गुरुजी थे, और ने देखा और मम्मा को ब्लेस किया। देन आई टोल्ड मम्मा कि वो गुरुजी थे, और गुरुजी आपको देखने आए थे। उनको बताया कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी चला जाता है और गुरुजी सबको देख लेते हैं, आप नहीं जा पा रहे थे तो गुरुजी ने आपको घर में ही दर्शन दे दिए और आपको ब्लेस कर दिया। देन उसकी थोड़े दिन के बाद मैं तो रेगुलर जा रही थी एम्पायर स्टेट। आई वेंट टू माय मदर्स हाउस। शी सेड बेटा आज फिर कमाल हो गया कि आज शाम को उनका सर्वेंट था संतोष, उससे थोड़ा 15 साल का बच्चा था, 14-15 साल का, कहते उससे थोड़ा बड़ा, और हाथ में चांदी का थाल लिए हुए, और वो मेरे पास आ गया और मेरे को कहता है तुशी ले लो। गुरुजी फॉर्म चेंज करके प्रकट हो जाते थे। आई कम टू नो फ्रॉम द संगत कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो कहीं कितनी जगह से फोन आते थे, गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। तो गुरुजी अब फॉर्म चेंज करके मम्मा के घर में फिर प्रकट हो गए और उनको फिर ब्लेस किया। उसके बाद मैं तो एम्पायर स्टेट रेगुलर जा रही थी, और एक दिन ऐसे ही था कि अंदर रश था दरबार हाल के अंदर, तो हमको बाहर बैठने की जगह मिली। तो बाहर जब बैठे हुए तो वो एक सरदार अंकल हमारे साथ बैठे थे। तो मैंने उनको बोला कि अंकल, गुरु आप तो बहुत देर से आ रहे हो गुरुजी के पास, और मेरे को थोड़ा गुरुजी के बारे कुछ बताओ। वो कहते सुनते ही कहने लगे, वो तो रब है जी, रब, वो तो रब है। तो
फिर बताने लगे कि यहाँ पर एक ऐसा हुआ था कि एक ऊपर से कोई संगत बैठी नीचे, तो एक गमला गिरा और संगत को मैं सिर पे गिरा, पर संगत को लगे नहीं थी, लाइक दैट, कुछ ऐसा कि वो तो जो है यमराज को भी भगा देते हैं। गुरुजी का जब हाथ सिर पे होता है तो यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनकी आज्ञा ना हो। तो ऐसे, और फिर पीछे से आवाज आती है कि गुरुजी कभी बड़े मंदिर में मिल जाए ना तो बड़े ब्लेसिंग मिलते हैं, मंडे को बड़े मंदिर में मिल जाए। तो वो बात मेरे मन में बैठ गई कि मेरे को भी, हम मंडे को तो जाते हैं, और मेरे को भी कभी गुरुजी बड़े मंदिर में मिल जाए और अपने दोनों हाथों से ब्लेस करें। संगत जी, बहुत टाइम बीत गया और उसके बाद मैं गुरुजी थॉट्स पढ़ते हैं जो भी हमारे मन में होते हैं, पहले भी और अभी भी ऐसे होता है। तो उससे काफी देर के बाद हम लोग तो रेगुलर में जा रहे थे, मंडे को भी जाते थे, तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मेरा बड़े मंदिर जाने को मंडे था और चलो आप भी चलो, बहुत मन कर रहा है। ही सेड कि आज तो मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता। तो देन आस्क्ड माय मदर इन लॉ, तो वो पहले नहीं कभी गए थे और हमेशा मेरे को परमिशन दे देते थे, चली जा। तो दैट डे शी एग्रीड कि चलो आज मैं भी चलती हूँ। तो मदर इन लॉ ने जब एग्री किया तो हस्बैंड मान के कहते चलो ठीक है, फिर मम्मा जा रही है तो हम लोग भी सारे चलते हैं। तो हम लोग 3 लोग थे और रास्ते हमने एक अंकल आंटी को बिठा लिया, गाड़ी में जगह थी और हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। उन दिनों बड़े मंदिर हम लोग रास्ते से ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद और माला प्रसाद अपना लेके जाते थे, और माली भैया फिर हमारे से ले लेता था, और जो बाहर शिव मूर्ति है वहां पर माली भैया को देते थे और वो अपने आप फिर भोग लगा के संगत में बांट देता था। तो हमने ये रास्ते से तीनों लिए, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, सॉरी समोसा प्रसाद, माला प्रसाद और लड्डू प्रसाद लिया। और जो ही बाहर पहुंचे बड़े मंदिर के, तो एक सरदार अंकल खड़े थे और ही सेड कि चुप चुप आंटी, चुप चुप, अंदर गुरुजी हैं। ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी कि हाँ, तो गुरुजी बड़े मंदिर में मिल गए हैं। और मैंने तो अपनी फैमिली को छोड़ा और मैं सीधा अंदर भाग गई, और प्रसाद तीनों मेरे हाथ में थे। तो जो ही मैं वहाँ, माली भैया ने क्या किया कि खाली समोसा प्रसाद ले लिया और लड्डू और माला प्रसाद नहीं लिया। तो माला प्रसाद उन दिनों हम लोग जो है दरबार हाल में गुरुजी के चरणों में रखते थे। तो अंदर जब मैं गई तो वहाँ रेनोवेशन चल रहा था, तो माला भी हम लोग नहीं चढ़ा पाए। तो बाहर देखा तो गुरुजी लॉन्स में मैरून टी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहन के बैठे हुए थे, और हार्डली कोई, आई कैन सी 65 और 70, बस से ज्यादा संगत नहीं थी। ऐसे पेन ड्रॉप साइलेंस, जैसे टीचर बैठा है, क्लास लगी हुई है, कुछ भी नहीं कोई बोल रहा था, चुपचाप संगत बैठी हुई। एंड आई टोल्ड दैट अंकल कि मैं तो ये जो माला है मैं गुरुजी के लिए लाई हूँ, अंदर तो नहीं अब चढ़ा पा रहे, तो मैं तो गुरुजी को दूंगी। ही सेड कि बेटा, हमें तो डर लगता है, तेरी मर्जी है, तूने देना दे दे गुरुजी को। तो मैं वो संगत क्रॉस करके गुरुजी के पास चली गई और जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गई। अब बैठ भी गई, हाथ में माला प्रसाद भी था, लड्डू भी थे, और बोलने की हिम्मत नहीं गुरुजी के आगे। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ, गुरुजी, ये माला मैं आपके चरणों में रखूं, आपके हाथों में दूं, या आपके गले में डालूं। पहले तो गुरुजी ने बिठा के रखा मेरे को थोड़ी देर, अ, और फिर बड़े प्यार से कहते हैं, अच्छा चल, ला मेरे हाथ दे दे। तो मैंने वो माला गुरुजी को दी, और एक सारी संगत में हाथ में माला थी, एक्चुअली अंदर रेनोवेशन चल रहा था। तो वो तो फिर वहां लाइन बन गई, गुरुजी सबसे माला लेते जाए, और साथ में एम्पायर स्टेट पे आहूजा आंटी होती है वो साथ में खड़ी थी, और थोड़ी देर अपने पास रखते थे, फिर उनको पकड़ा देते थे। और फिर सारी संगत ने गुरुजी को माला दी, और मेरे हाथ में अभी भी मेरा मन नहीं भरा था। तो मैंने सोचा ये लड्डू सब, हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरुजी को भोग लगाऊं, तो मैं मन में सोचने लगी कि किस तरह करूं। देन आई थॉट कि हम ट्यूसडे को जो है हनुमान जी का प्रसाद कराते हैं, तो पंडित जी हनुमान जी के चरणों में, पैरों में रख देते हैं कई बार प्रसाद को, तो मैं भी इसको खोल के इनके चरणों में रख देती हूँ। तो मैंने उस बॉक्स को खोला और गुरुजी के चरणों में रख दिया। और पहले तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से देखते रहे, फिर कहते ऐ की करती पई, ऐ की करती पई। तो फिर कहते हैं अच्छा चल इस तरह कर, ऐ ना तू अपने घर ले जा, और घर ले जाके ए लड्डू उथे आस पास वंड दे। संगत जी, वैसे तो वो प्रसाद आई जस्ट टोल्ड यू कि माली भैया ले लेता था और संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था,
गुरुजी थॉट पढ़ते हैं कि इसने मेरे को हनुमान जी समझ के प्रसाद मेरे चरणों में रखा है, और हनुमान जी का प्रसाद हम लोग बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्ड मी कि जाके अपने घर बांट दें। अब मेरा फिर भी मन नहीं भरा कि अब मैं गुरुजी से कुछ बात करना चाहती थी, और मैं जाके उनके कानों के पास चली गई। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के कानों के पास गई थी, आई टोल्ड यू कि गुरुजी कहते हैं पुच्छन दी लोड़ नहीं होती। उस दिन गुरुजी ने ऐसे कान आगे कर दिया और कहते हैं जो कुछ कहना तो कह ले। तो मैंने भी जो कहना था गुरुजी को कहा, बट दैट वाज अ वेरी लकी डे फॉर मी। गुरुजी ने मेरे को कुछ समझाया भी और हुक्म दिया कि इत्थे आया कर, इत्थे आया कर, और इत्थे आके खूब सेवा कीता कर, जिन्ना कर सकदी है कीता कर, जिन्ना कर सकदी है कीता कर। दो बार ऐसे बोला, फिर कहते हैं जिन्ना कर सकदी है, जिन्ना कर सकदी है। Oh, I was so happy उस गुरुजी ने मुझे सेवा के लिए बोला है। अब मुझे पता नहीं था सेवा करते कैसे हैं, तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला है तो मुझे आज ही सेवा करनी चाहिए। तो मैंने देखा कि उस दिन दरबार के अंदर तो आई टोल्ड यू कि वो रेनोवेशन चल रहा था। दरबार के बाहर है एक आंटी के पास पानी की बकेट थी और बकेट और पोछा था, और उसमें पोछा डिप करके उसको स्क्वीज करके और वो पोछे लगा रही थी। तो मैंने कहा ये भी, मैंने सोचा सेवा होती है तो मैं भी पोछे लगाती हूँ। तो मैंने वहां से पानी लिया बकेट में और पोछा लेकर, और जब बाहर शिव मूर्ति है उसके पीछे पोछे लगाने शुरू कर दिए। अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो मैं पोछे लगा रही थी तो मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरे को बोला है सेवा कर, और वो मेरे को देख भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा पोछा लगाती तो गुरुजी की तरफ देखती थी। एक्चुअली गुरुजी तो सबको देख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि गुरुजी सिर्फ मेरे को ही देख रहे हैं। तो ऐसे काफी देर मैं थोड़ा सा पोछा लगाती थी, गुरुजी को देखती थी, फिर मुझे लगा गुरुजी देख रहे हैं, और फिर मैं फिर पोछा लगाना शुरू कर देती थी। गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं। और एक आंटी व्हेन आई वाज डूइंग दिस सेवा में जब कर रही थी, पोछे लगा रही थी, वेरी टॉल एंड स्लिम, एंड शी केम एंड सेड कि आ, एक ही कर दी पे। उस आंटी को मैंने पहले नहीं देखा था। अच्छा, द टोन इन विच शी सेड एक ही कर दी पे, सेम टोन थी जब मैंने गुरुजी के चरणों में लड्डू प्रसाद रखा था। तो वो थे गुरुजी ही। गुरुजी ने फॉर्म चेंज करके कुछ मेरे को टेस्ट करना था जा, और मेरे को, तो आई सेड कि मैं पोछे लगा रही, सेवा कर रही। तो सेड छाड़े नू। और मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे को गुरुजी ने बोला सेवा कर, नहीं छाड़े नू। फिर मैंने नहीं छोड़ा, और इतने में फिर वो आंटी वहीं से डिसअपेयर हो गई, और मैं अपना कॉन्टिन्यूली पोछे लगाती रही। और फिर देखा कि संगत जो है, टाइम हो गया है, लाइन बन गई थी आज्ञा के लिए, संगत आज्ञा ले रही है। देन फिर मैंने उनको उस बकेट को जाके वहां रखा, और मैं भी गुरुजी के पास चली गई। संगत जी, इसने मेरे को ये गुरुजी बोला कि छाड़ देनो, इसके पीछे भी गुरुजी का कुछ पर्पस था कि गुरुजी ने, जहाँ तो वो मैं अभी तक नहीं समझ पाई, जहाँ तो मेरे को मना किया था कि ये पोछे नहीं लगाने हैं। और क्योंकि बाद में गुरुजी ने मेरे को दरबार हाल की सेवा दी थी, और बाहर वाली शिव मूर्ति की भी सेवा गुरुजी ने दी थी। दैट इज माय ओन अपना थॉट है भी, क्यों बोला छाड़े नो। तो फिर मैं जो है गुरुजी के पास चली गई, और जाके गुरुजी के चरण थे और मेरा सिर था। मैंने अपना सिर जो है गुरुजी के चरणों में रख दिया, और मुझे नहीं पता था हाफ एन आवर और 45 मिनट्स मैं गुरुजी के चरणों में सिर रख के बैठी रही, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और जितनी संगत आती थी, गुरुजी सब आवाज कानों में आती थी कि चल आंटी आ गया। गुरुजी सबको आगे देते जा रहे थे। जब सारी संगत चली गई तो गुरुजी बड़े प्यार से मेरे को बोलते हैं, अच्छा चल आंटी, तन्नू भी आ गया होगी, उन तो भी आ गया ले ले। तो फिर मैं भी आ गया लेके, हम लोग घर आ गए। उस दिन पता चला था कि गुरु जी के रात को 2 बजे तक मंदिर में बैठे रहे थे, बड़े मंदिर में। और हाँ, एक मैं बताना भूल गई कि उस दिन गुरु जी ने वहां लड्डू प्रसाद मंगवाए, और लड्डू मंगवाए, और जितनी संगत थी सबको अपने हाथों से 2-2 लड्डू गुरुजी ने दिए। मेरी मदर इन लॉ भी, शी वाज आल्सो लकी, उनको भी 2 लड्डू उस दिन मिले। और फिर हम मतलब आगे लेके घर आ गए। फिर संगत ने बताया कि किसी ने कि आज तो 2 बजे तक रात को गुरुजी यहाँ बड़े मंदिर में रहे। गुरुजी ने रात को फिर 2 बजे लंगर मंगवाया, सब संगत को लंगर भी कराया। और फिर आई केम टू माई हाउस। उसके बाद
सत्संग। अच्छा, हाँ, गुरुजी के मैं चोला छोड़ने के बाद का एक सत्संग, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया था, मैं दोबारा फिर उधर आऊंगी। तो गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में छोड़ दिया था, और मेरी मदर के गाल ब्लैडर्स में स्टोन हो गए थे। एंड स्टोन्स से उनको, देवर मल्टी स्टोन्स इन अ गाल ब्लैडर, और उससे जो था उनको हेपेटाइटिस हो गया। एंड द वैल्यू ऑफ हेपेटाइटिस वाज सो हाई दैट द डॉक्टर्स ऑफ गंगाराम सेड कि सर्जरी करेंगे तो भी नहीं बचेगी, सर्जरी नहीं करेंगे तो भी नहीं बचेगी। मीन्स देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइवल फ्रॉम बोथ साइड्स। एनी हाउ, फिर भी हम लोग उनको गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ इमरजेंसी में मैं गुरुजी का फोटोग्राफ जो है स्वरूप था, मामा के माथे पे लगाना और बोलना, गुरुजी आपने मेरे को ठीक किया, इस अंकल को ठीक किया, इस आंटी को ठीक किया, प्लीज डॉक्टर्स बोल रहे हैं 1 महीना रहना पड़ेगा, गुरुजी आप मामा को 2 दिन में ठीक करके भेज दो। फ्रॉम द इमरजेंसी मामा वाज शिफ्टेड टू द रूम, और रूम में भी मैंने एक फोटोग्राफ मामा के बेड के पीछे लगा दिया, और जो छोटे वाला स्वरूपा वो भी ऐसे ही माथे पे रख के उनके प्रे करती रही कि प्लीज गुरुजी मम्मा को 2 दिन में ठीक कर दो। एंड माय ब्रदर वाज देयर, ही सेड कि अच्छा तो आज अपने घर को चली जा, और आज मैं रुक जाता हूँ तो कल सुबह आ जाना। आई केम होम, मैं घर आई, और शाम को ब्रदर का फोन आता है कि वो जो टेस्ट कल किए थे मम्मा के, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं दोबारा फिर टेस्ट करने हैं। आई सेड कि जब एडमिट कर दी है तो अब करने दो, उनको वो अपने हिसाब से देखेंगे। तो आई टोल्ड हिम कि जो भी रिपोर्ट आएगी मुझे बताना, फिर मैं सुबह आ जाऊंगी हॉस्पिटल में। तो संगत जी, मैं उस रात को जब सोई हूँ तो मेरे को ड्रीम आया। मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि शेषनाग के मुंह में धागा, और एक साइड जो धागे की थी मुंह में थी, और जो दूसरा थ्रेड जो नीचे था उसके साथ एक स्टोन बांधा हुआ। और आई वाज सो हैप्पी कि शेषनाग जी के दर्शन हुए हैं, और कुछ ध्यान नहीं कैसे भी स्टोन बांधा हुआ है ये सब। आई टोल्ड यू कि देयर वर स्टोन्स इन मल्टी स्टोन्स इन माय मदर्स गॉल ब्लैडर, एंड द गॉल ब्लैडर सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मोस्टली डॉक्टर्स जो है ऑर्गन रिमूव कर देते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग माय ब्रदर रैंग अप एंड ही सेड कि कमाल हो गया, डॉक्टर्स ने जब वो दोबारा टेस्ट किया तो कहते हैं वो स्टोन्स कहाँ चले गए, पत्थर कहाँ चले गए। वो देन इट रिमाइंडेड मी कि ड्रीम में गुरुजी ने आके वो शेषनाग जी के थ्रू, इसका मतलब मामा के सारे पत्थर जो है निकलवा दिए। एंड व्हेन इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर केम ऑन राउंड एंड ही सेड कि रियली इट इज अ मिरेकल, वी डोंट नो वेयर दो स्टोन्स हैव गॉन। अब स्टोन्स नहीं है उनके गॉल ब्लैडर में, तो शी इज नो मोर हेपेटाइटिस पेशेंट नाउ। तो अभी तो आप इनको आज ही घर ले जाओ। सी हाउ गुरुजी लिसन्स द प्रेयर, कि मैंने बोला था 2 दिन में ठीक करके भेजो, और गुरुजी ने एक ही दिन में शेषनाग जी को भेज के उनके स्टोन्स निकलवा दिए, सर्जरी की भी जरूरत नहीं रही, और हेपेटाइटिस भी ठीक हो गया। और डॉक्टर ने बोला कि आज ही ले जाओ। हम ब्रदर सेड कि आज नहीं, हम कल ले जाएंगे। देन ही सेड कि तो आज फिर अपने घर चली जा। संगत जी, उस दिन मॉर्निंग में जब मैं गंगाराम हॉस्पिटल आई थी, तो ये सब गुरुजी का क्रिएशन होता है। वहां पर पार्किंग में कोई भी नहीं था, अदरवाइज गंगाराम की पार्किंग में हमेशा फुल रहती है। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था। तो मैंने थोड़ा आगे करके अपनी गाड़ी पार्क कर दी कि जब वापस जाऊंगी तो मुझे आराम से निकाल लूंगी यहाँ से। जब मैं वापस जा रही थी, पार्किंग के पास पहुंची, और एक लड़का अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, और वेरी फेयर कम्प्लेक्शन, मीडियम हाइट, मेरे पास आ गया, और मेरे को बोलता है कि अ, ऐसे कर, मेरे पीछे पीछे आ जा, और जरा मेरे को बता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। फिर मेन गेट पर खड़ी हो जाना, और मेरे को बताना कि मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं। और मैंने मन में मैं सोच रही थी कि यहाँ इतने गार्ड्स हैं, उनसे भी तो ये पूछ सकता है। चलो। देन ही सेड दैट कार इज योर्स। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, कि सुबह तो यहाँ कोई था ही नहीं, और इसको कैसे पता कि दैट कार इज माइन। देन ही सेड सी माय कार, और इतना बोल के और वो अपनी गाड़ी में चला गया। जो गाड़ी टर्न हुई, संगत जी, गुरुजी वॉज नॉट इन फिजिकल फॉर्म दैट टाइम, और वो गुरुजी की कंटेंसा फ्लैग वाली कार थी। व्हेन गुरुजी वाज इन फिजिकल फॉर्म, गुरुजी यूज्ड टू पार्क दैट कार इन द बेसमेंट ऑफ बड़े मंदिर।
और वो लड़का जो गुरुजी थे लड़के की फॉर्म में, वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी समेत अंकल समेत वो कार वहीं डिसअपियर हो गई। मैं गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी हॉस्पिटल आओ, गुरुजी मामा को 2 दिन में ठीक करके भेज दो। गुरुजी हॉस्पिटल आए, पर मैंने गुरुजी को पहचाना नहीं। और उसके बाद होता था, अच्छा फिर जो है कि नेक्स्ट डे हम अपनी मम्मा को ले आए थे और उनका हेपेटाइटिस ठीक हो गया था। I've lost my parents now till the end of my parents, उनकी एंड डे तक गुरुजी ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद भी जब व्हेन माय मदर लॉस्ट हर लाइफ, वो तब भी लास्ट टाइम भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब भी गुरुजी ने बहुत किसी संगत को भेजा, संगत के हाथ जल प्रसाद भेजा और बहुत इम्प्रूव कर जाती थी। और डॉक्टर्स बोलते थे शी इज फाइटिंग। और मीन्स का बहुत गुरुजी ने उस टाइम भी बचाने की कोशिश की, पर वो कुछ पॉलिटिक्स चली थी और शी लॉस्ट हर लाइफ। बट आई कांट से टोटली की पॉलिटिक्स थी, जब उस टाइम उनका एंड टाइम आ गया होगा। एंड उसके बाद मैं तो रेगुलर मिस गुरुजी के पास जा रही थी। और गुरुजी संगत जी, जब आप घर से चलते हो मंदिर के लिए गुरुजी के पास, तो गुरुजी यही बोलते थे कि मैं तुसी घरों चलते हो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ और तुम्हें गुरुजी घर तक वापस छोड़ के आता हूँ। तो इस तरह एक बार ऐसे ही हम लोग आ रहे थे, मैं किसी संगत के साथ आ रही थी, तो मैंने उन अंकल आंटी को बोला कि अंकल पता नहीं गुरुजी मेरे से नाराज हैं, क्या बात है? मेरे को आजकल गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आती। गुरुजी की फ्रेग्रेंस का होता था गुरुजी की, अगर 3 लोग खड़े हैं तो 2 को आती थी और 1 को नहीं आती थी, 1 को आ रही है तो 2 को नहीं आती, लाइक दैट ऐसा होता था। दैट अंकल सेड कि ये तो अब गुरुजी जानते हैं बेटा। तो हम लोग गुरुजी सब कुछ सुन लेते हैं, हम जो बात करते हैं रास्ते में। हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहां गाड़ी बाहर पार्क करते थे, गाड़ी पार्क की, मैं बाहर आई गाड़ी से, तो इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस। आई आस्क्ड दैट अंकल आंटी आपको फ्रेग्रेंस आ रही है? दे सेड नो, हमको तो नहीं आ रही। वहां से संगत जी हम लोग अंदर पैदल चल के जाते थे गुरुजी के पास, और वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ चलती रही। और गुरुजी was when we reach inside, गुरुजी was sitting on a केबिन, किचन के बाहर केबिन होता था, और आलती पालती मार के गुरुजी ऐसे ऊपर बैठे हुए थे केबिन के ऊपर। और जो ही मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, वो फ्रेग्रेंस जैसे गुरुजी ने अपनी समेट ली। और उसके आई वाज वेरी रेगुलर फ्रॉम दैट, गुरुजी के पास किसका अपने आप चली जाती थी या कोई संगत के साथ चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही मैं जल्दी पहुंच गई थी गुरुजी के पास, और गुरुजी तब भी थोड़ी सी 3-4 संगत थी, और गुरुजी अगेन ही वाज सिटिंग ऑन केबिन। और अ, इतने में बैठे देखा कि बड़े टॉल से सरदार जी आए और आके पूर्ण गुरुजी के चरणों में लेट गए। और फिर गुरुजी बोलते हैं, और दसो सरदार जी फिर की होया? तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो ही सेड कि ही इज नवजोत सिद्धू, और इनका कोई केस था जो गुरुजी ने सॉल्व किया है। तो फिर मेरे को बाद में किसी संगत ने बताया कि नवजोत सिद्धू जो है वो तो आते ही नहीं थे गुरुजी के पास, और उनके फ्रेंड ने बोला कि चल, तो कहते ऐसे मीन्स, तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं मेरे को भूख लगी हुई है, मैं पहले यहाँ खाऊंगा। तो कंपेल किया उसके फ्रेंड ने, तो उनके साथ आए। तो ये एक्चुअली मेरे सामने नहीं हुआ था, वन ऑफ द संगत टोल्ड मी दैट। तो कहते हैं गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने आते ही उनको नवजोत सिद्धू को बोला, की गल है सरदार जी बड़ी भुख लगी हुई है? अब गुरुजी सब जानते हैं कि वो मना कर रहा था कि मैंने भूख लगी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और गुरुजी के हाथ में बहुत बड़ा आलू का परोंठी आ गया, और उसके ऊपर मक्खन था। तो कहते हैं नवजोत सिद्धू बोलते हैं कि ऐसा परोंठा तो ना कभी खाया है ना भी खाना है, दैट वाज अ डिवाइन प्रसाद। वो कहाँ मिलता है, लकी लोगों को ही मिलता है। और then there are so many satsangs. My अच्छा, उस गुरुजी is still with us, संगत जी। और अच्छा एक बताती हूँ आपको पहले कि जब अभी कुछ दिन ही हुए थे गुरुजी के पास जाते हुए, तो एक गुरुजी का स्वरूप मिला था, थोड़ा बड़ा स्वरूप था वो।
तो मैंने आके घर में ऐसे वॉल पर लगा दिया विद द हेल्प ऑफ द टेप, तो मीन्स इसको बाद में जो अब फ्रेम कराऊंगी। तो वो 3-4 दिन वहां लगा रहा स्वरूप, और उसको फिर जो है मैंने उतारा, बेड के ऊपर रखा कि आज इसको फ्रेम के लिए ले जाती हूँ। शंकर जी, ना तो कमरे में कोई फैन चल रहा था ना हवा थी। आई जस्ट नोटिस कि स्वरूप वहां से अपने आप चलने लग गया, और जैसे जंप करके दीवार के साथ दोबारा से लगने की कोशिश करता है। और गुरुजी बोलते थे कि मैं हर स्वरूप में, मेरे स्वरूप को बहुत रिस्पेक्ट से गुरुजी के रखना चाहिए, गुरुजी के स्वरूप को। गुरुजी बोलते थे हर स्वरूप में मैं प्रेजेंट हूँ, और अभी भी है। एक छोटा सा स्वरूप मिला था गुरुजी का शुरू में, मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी, वो पॉकेट में रखना होता था। तो मैंने उस स्वरूप को अपने घर में मंदिर में रख दिया, कहीं बाहर जाना तो फिर पॉकेट में लगा लेते थे हम लोग। तो मंदिर में मैं जब पूजा करने बैठती थी तो उस स्वरूप के ऊपर त्रिशूल आ जाता था। मेरी बहुत जैसे लाइट्स के साथ बना हुआ त्रिशूल है, और वो पूरा राइट लेफ्ट से मूव करता था वहां पर त्रिशूल उसमें। और एक बार ऐसे ही हम लोग जो है, ये भी बिगनिंग का ही है, और हम लोग मैट्रेसेस नए लाए हुए थे, और मैट्रेसेस कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई पानी नहीं गिरा हुआ था। तो क्या हुआ कि मैट्रेस पिल्लोस भी और मैट्रेसेस भी एकदम वेट हो गए, और कुछ स्टिकी सा था उनके अंदर, कुछ ऐसा आ गया। पिल्लो से इतने ज्यादा वेट हो गए थे कि उसको स्क्वीज करते थे तो कुछ समथिंग स्टिकी मटेरियल जैसे हाथों को लगता था। तो मेरे को वो इतने ज्यादा गीले हो गए थे, इतने वेट हो गए थे, कि मैंने उठा के मैट्रेसेस को दीवार के साथ लगाया, तो उनका इम्पैक्ट जो है दीवार के ऊपर भी आ गया ऐसे। तो हमने फाइनली फिर बुलाया किसी को कि जिससे लिए थे, कि ये कैसे हो गया। ही सेड कि इतने साल हो गए हमारी कंपनी को, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, आपसे किसी से पानी तो नहीं गिरा, ऐसे नहीं, और ये तो बड़ा स्टिकी है। संगत जी, उस टाइम पता नहीं था एक्चुअली दैट वाज अ हनी प्रसाद, जो कि पूरे, जिससे कि पूरे मैट्रेसेस भी और पिलोस भी हमारे जो वेट हो गए थे। पर ये बहुत देर के बाद पता चला, उस टाइम सब पता ही नहीं होता था कि ऐसे गुरु जी का हनी प्रसाद, शहद प्रसाद भी होता है। गुरुजी अभी भी हैं, गुरुजी के फिजिकल, अच्छा, जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ा था, तो क्या हुआ कि आई वाज एट माय होम, तो एक अंकल का फोन आता है कि गुरुजी बड़े मंदिर पहुंचो, और गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। और बड़ा ऑड सा लगा सुन के कि गुरुजी तो हम सबको ठीक करते हैं, और गुरुजी की तबीयत गुरुजी की ठीक नहीं है। सॉरी। तो पहले तो मानी नहीं बात में उनके अंकल की, कि नहीं ऐसे कैसे हो जाए। देन ही सेड कि बार बार बताया कि गुरुजी इज नॉट वेल, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, आप बड़े मंदिर पहुंचो। तो बस वो तो सुन के तो हमने तो रोना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो गया, गुरुजी कैसे बीमार हो गए। और मैं कोई हमारे अंकल थे, वो उनको मैंने फोन किया कि आप तो बोलते हो कि मेरे पास कोई पावर है और मैं सबको ठीक कर देता हूँ, तो ऐसे मेरे गुरुजी को भी आप ठीक करो। मुझे नहीं पता था कि मैं रब के लिए किसी को बोल रही हूँ, कर रब को कौन ठीक कर सकता है। ही सेड कि उनका नाम बताओ। तो आई टोल्ड हिम कि मेरे को नाम भी नहीं गुरुजी का तब तक पता था। तो देन आई रैंक अप दैट अंकल, और भी तो ही सेड कि गुरुजी को ना लंगर वाले बाबा बोलते थे। तो आई टोल्ड हिम कि उनको लंगर वाले बाबा बोलते हैं, हमें नाम नहीं पता उनका। तो कुछ ऐसा, वो कहाँ गुरुजी को ठीक कर सकते थे। तो फाइनली जब बताया अंकल ने कि अच्छा न्यूज़ नहीं है, तो हम लोग वहां पहुंचे बड़े मंदिर। बाय दैट टाइम गुरुजी को जो है दरबार हाल में ग्लास कैबिन, उसमें कॉफिन में रखा हुआ था। पर संगत जी, जब मैं गुरुजी को पहले भी मैं देखती थी, तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि गुरुजी मीन्स बैठे हुए इतने टॉल नहीं लगते थे। और जो दर्शन हर किसी को अपने अलग गुरुजी के का डिफरेंट कनेक्शन है। मेरे को गुरुजी जब चल के आते थे अंदर से गद्दी पर बैठने के लिए, तो बहुत टाल लगते थे। और उस दिन जब गुरुजी उसमें ग्लास कॉफिन में, तो मुझे बहुत आगे से बहुत डॉल लग रहे थे। और गुरुजी के पास इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी उस दिन। और बस दर्शन किए, घर आए तो वो रोना शुरू कर दिया। हम लोग रोते जा रहे थे बहुत ज्यादा।
और जो लास्ट राइट्स भी हुए थे तो मैं उसमें मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरुजी को ऐसे मैं लास्ट राइट में देख सकूं। तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐसे अपने घर में ही बेडरूम में ऐसे दीवार के साथ बैठी हुई थी और रोती जा रही थी। संगत जी, इतना मैं रो रही थी कि कोई दो इनविजिबल हैंड्स आते थे, वो गुरुजी के अलावा किसी के हाथ नहीं हो सकते, और आके मेरे आंसू पहुंचते थे। सिर्फ मैं फील करती थी कि किसी के दो हाथ जो है मेरे आंसू पहुंच रहे हैं। बार बार वो आते थे और मेरे आंसू पहुंचते थे। और फिर मैंने गुरुजी ने दिखाया, मैं अपने राइट साइड देखती हूँ तो आई सॉ गुरुजी इन द सोल फॉर्म। छोटे से मैं हवा में देखा, बेड के ऊपर ही गुरुजी सोल फॉर्म में खड़े हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के हाथ में उस दिन मैरीगोल्ड की माला दी थी, पर सोल फॉर्म में गुरुजी के हाथ में व्हाइट मोतिया की माला थी, पकड़े हुए थे। काफी देर गुरुजी के दर्शन होते रहे, घर के अंदर ही, बेडरूम पर ही, मेरे बेड के ऊपर ही। और उसके बाद जो गुरुजी के जब लास्ट राइट थे, जो फाइनल था, वो डुगरी में करना था उन्होंने, पर मैं अभी इतना वीकनेस फील कर रही थी, मैं डुगरी नहीं गई थी। पर मेरे को ड्रीम आता है कि जो गुरुजी के मंदिर में नहीं, गुरुजी के मंदिर से पहले वहाँ छतरपुर में माता का मंदिर है, और वहां पर एक बहुत बड़ा ह्यूज पीकॉक है। मैं इतना बड़ा पीकॉक ड्रीम में दिखाया कि नॉर्मल पीकॉक से बहुत ज्यादा बड़ा साइज था उसका, और वो वहां से उड़ के डुगरी गया है, और डुगरी में पेड़ के ऊपर बैठा है, और जहाँ पर गुरुजी के सत्संग चल रहा था नीचे, और जब सत्संग पूरा हो जाता है फिर वो उड़ जाता है, वहां से चला जाता है पीकॉक। संगत जी, जब वो सारी संगत डुगरी से लासरेट्स के बाद वापिस आई तो मुझे एक संगत ने बताया कि वहां पर एक पीकॉक आया था और पेड़ के ऊपर इतनी देर बैठा रहा जितनी देर गुरुजी का वहां पर सारे वो सत्संग चलता रहा। और देन गुरुजी तो अभी भी है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको एक 2000 आंटी, मेरे को टाइम लिमिट बता देना प्लीज, व्हेन, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि दिस हैपेंड इन 2000 आई थिंक 16, आई डोंट एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। My husband, he came from the market and just he came home and he said कि he has a severe headache, and he said कि half side में headache है, and I feel this is a migraine, and he asked me कि to rank up my brother and ask him about the medicine. मैंने भैया से मेडिसिन का पूछा तो by chance that medicine was at home, and I gave that medicine to my husband, and after having the medicine he vomited and the color of the vomit was black. Really, I was very scared कि that black vomit is not a good sign, और I asked my husband to take rest. वो rest कर रहे थे bedroom में, and I was in another room. तो my husband shouted that Rashmi, I've lost my vision. एक आंख का vision चला गया मेरा। तो बहुत it was very scared कि ये कैसे हो गया, विजन कैसे चला गया। और I rang up to all the ophthalmologists in Delhi, जितने जान पहचान थे, सबने बोला कि rush to the um, emergency of any reputed hospital as the sign is not good. हस्बैंड को मैं, और गुरुजी हेल्प इतना करते हैं, मैंने पैकअप करके और हस्बैंड को गाड़ी में बिठाए ले जाने ही लगी थी, कोई एक उनके फ्रेंड आ गए, अपने आप गुरुजी हेल्प भेजते हैं। ही सेड नहीं, आप नहीं जाओ, मैं साथ लेके चलता हूँ। उनकी गाड़ी में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, एंड ही रिमेन विद अस टिल मिडनाइट तक, वो हमारे साथ रहे। और बहुत टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बड़े टेस्ट किए, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि विजन कैसे चला गया। फाइनली दे सेड कि आई प्रेशर इज वेरी हाई, तो इससे बेटर है कि आप एडमिट हो जाओ और ऐसे घर नहीं जाओ। ही वाज एडमिट इन द हॉस्पिटल। बाय द मॉर्निंग वहां भी मैं वही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी प्लीज जल्दी ठीक कर दो, एंड गुरुजी का जो स्वरूप था हस्बैंड के माथे पे लगाना और प्रेयर करना, गुरुजी प्लीज हस्बैंड जल्दी ठीक कर दो। बाय द मॉर्निंग जो आई प्रेशर नॉर्मल हो गया, बट ऑल द डॉक्टर्स ऑफ दिल्ली सेड, उस हॉस्पिटल में भी और पहले भी, कि जिस आंख का विजन गया है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और डॉक्टर सेड कि दूसरी आंख को बचाने के लिए हम लोग सर्जरी करेंगे। For 15 days regular, I was going to the hospital because डॉक्टर बुलाते थे टेस्ट करने के लिए, पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और देन finally doctor was also very disappointed कि पता नहीं क्या है, डॉक्टर ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं। शी सेड पता नहीं क्या ब्ला है इनको, आपको बताओ, आपको किसी ने पत्थर तो नहीं मारा है? सेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, देन शी सेड कि कल फिर आना।
The next day when I reached the hospital, I was parking my car there. तो कोई हमारे नॉन फैमिली है और उनको थोड़ा सा बताया था कि ऐसे मीन्स उनका विजन लॉस का ही रैंक अप एंड सेड कि आप ऐसे करो, अपने हॉस्पिटल नहीं जाओ, अपने घर चले जाओ और हम लोग आपको घर से पिकअप करेंगे। और हमने रैली में डॉक्टर शॉफ से अपॉइंटमेंट लिया है, भैया के लिए। एंड हम उनके साथ हम लोग डॉक्टर शॉफ के पास पहुंचे। डॉक्टर शॉप ने भी उस दिन भी 6 आवर्स तक टेस्ट किए। देन ही सेड कि आपको थोड़े दिन रेगुलर आना पड़ेगा। हम लोग 15 डेज में हस्बैंड को लेके ले जाती रही हूँ। फाइनली डॉक्टर शॉप हिमसेल्फ सेड कि सॉरी मैम, आपके हस्बैंड की सर्जरी नहीं हो सकती, कि ऐसा क्रिटिकल केस तो हमारे पास कभी आया नहीं है और ऐसी इस तरह के कि हम सर्जरी नहीं करेंगे कि हमारे हॉस्पिटल की इंसल्ट है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसका मतलब कि सर्जरी नहीं होगी तो दूसरे आंख का विजन भी चला जाएगा। Then I was sitting there and Guruji reminded me a satsang कि थोड़े 1.5 year before that कि I was sitting at I was at satsang at डिफेंस कॉलोनी। तो वहाँ एक आंटी ने मेरे को सत्संग में आके बोला कि अभी गुरुजी ने मेरे को विजन में बोला है कि रश्मि को बोलो अपने घर में 10 संगत का सत्संग करवाए और मैंने उसके अंकल को, उसके हस्बैंड को ब्लेस करना है। संगत जी, मेरे से थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया था और मैंने वो सत्संग नहीं कराया था। देन आई वॉज एट द शॉप्स हॉस्पिटल बाय द टाइम और डॉक्टर शॉप 15-20 मिनट के बाद फिर आते हैं एंड ही सेड ओके मैम, आपके हस्बैंड के लिए स्पेशली फॉर योर हस्बैंड आई केप्ट अ मीटिंग ऑफ माय ऑल द डॉक्टर्स। और अगर उसमें कुछ कंक्लूजन निकला, आप 2 दिन नहीं आए और फिर उसके बाद जो अगर कोई कंक्लूजन निकला तो हम आपको फोन करेंगे। अब मैं वहां पर बैठ के मैंने बोला कि 2 दिन का अगर टाइम मिल जाए तो मैं सत्संग करा लूंगी एंड डॉक्टर्स ने 2 दिन दे दिया। आई केम होम, आई केप्ट द सत्संग एट होम। वही 10 संगत का सत्संग हुआ। जब सत्संग हो गया तो संगत तो घर चली गई और उस रात को संगत जी मेरे को ड्रीम आता है। आई सॉ इन द ड्रीम कि मेरे हस्बैंड का मुंह खुला हुआ है और जो डॉक्टर्स हैं वो तो व्हाइट कोट पहनते हैं, गुरुजी ने व्हाइट गाउन पहना हुआ है कॉटन का। और हनुमान जी की तरह गुरुजी उड़ के हस्बैंड के मुंह के अंदर चले जाते हैं और जाके आई बॉल के पीछे खड़े हो जाते हैं। आज जस्ट हस्बैंड का जो लेंस है वो भी निकल गया था, इट वाज फ्लोटिंग इन द आई। और मैं सोचती थी कि नेचुरल लेंस दोबारा लग जाए। गुरुजी सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, सर्जरी नहीं होती गुरुजी से। आई सॉ ऑल दिस इन द ड्रीम। तो सर्जरी मीन्स नहीं हो पाती तो गुरुजी अपनी पॉकेट में एक नया लेंस लाए होते हैं। वो लेंस निकालते हैं, लेंस भी नहीं फिट होता। देन 2 वायर्स ऐसे खड़ी करते हैं और वायर्स के ऊपर लेंस फिट करते हैं और कहते हैं हो गया। बड़े खुश होते हैं गुरुजी और उड़ के हस्बैंड के मुंह से बाहर चले जाते हैं। Sangaji, these 2 wires are called sutures in the medical language. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर शॉफ का फोन आता है कि मैम, हम आपके हस्बैंड की सर्जरी करेंगे, आप आज ही एडमिट हो जाओ, पर जो डिसीजन लेना है हम उसी टाइम लेंगे, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द वी वेंट टू द शॉप्स हॉस्पिटल। शाम को चले गए थे हम लोग। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हस्बैंड को सुबह सुबह ले गए थे, एक्चुअली आई केम टू नो फ्रॉम द स्टाफ कि वहां पर 9 बजे से पहले, आज 100 साल हो गए हैं, कोई सर्जरी नहीं होती। पर गुरुजी ने जस्ट फॉर माय हस्बैंड सुबह 6 बजे सर्जरी रखवाई, क्योंकि जब सारे डॉक्टर्स हस्बैंड के साथ बिजी हो जाएंगे तो बाकी पेशेंट्स को कौन देखेगा। और ही वेंट टू द ओटी के लिए चले गए मॉर्निंग में और मैं ओटी के बाहर बैठी थी। आई गिव वन स्वरूप ऑफ गुरुजी टू द क्लास वो एम्प्लॉय। एक डॉक्टर को दिया, एक हस्बैंड को दिया, कि डॉक्टर को भी बोला कि ये गुरुजी इज माय फेथ और प्लीज इनका स्वरूप जो है कहीं उनके आसपास जरूर रखना जब आप सर्जरी करेंगे। और डॉक्टर ने बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वो स्वरूप लिया। और हस्बैंड वाज इनसाइड और मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने अपने आप ही मन में बोल रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी प्लीज इन्हें डॉक्टर ने कुछ नहीं आंदा, प्लीज गुरुजी तुसी आप आके सर्जरी करो। और संगत जी, वहीं पर गुरुजी ने विजन में मेरे को ओटी का, हाँ नहीं सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, जब डॉक्टर्स अंदर जा रहे थे
तो डॉक्टर, आई हर्ड डॉक्टर्स डिस्कशन, डॉक्टर्स बोल रहे थे सूचर्स खड़े करने पड़ेंगे, सूचर्स। सूचर्स आर द सेम टू वायर्स, गुरुजी ने ही थॉट उनके माइंड में डाला डॉक्टर के, जो मैंने बताया कि ड्रीम में गुरुजी ने दो वायर्स खड़ी की थी, उसके ऊपर लेंस फिट किया था। एंड डॉक्टर्स वर डिस्कसिंग कि सूचर्स खड़े करने पड़ेंगे। बाद में जब मैंने ये क्लियर किया, डॉक्टर से पूछा व्हाट आर द सूचर्स, देन दे टोल्ड मी कि दीज आर टू वायर लाइक टू थिंग्स, और उसके ऊपर हमने लेंस फिट किया है। सो गुरु डॉक्टर्स के माइंड में भी गुरुजी ने ये थॉट डाला। अच्छा, व्हाइल द सर्जरी वाज गोइंग ऑन, मैं बाहर बैठी थी, तो मैं अपने आप ही अपने मन में ही गुरुजी से बात करी थी, गुरुजी प्लीज इन्हें डॉक्टर ने कुछ नहीं आता, गुरुजी तुसी आप आके सर्जरी करो। वही गुरुजी ने विजन में मेरे को ओटी का पूरा सीन दिखा दिया, और देखा कि हस्बैंड की सर्जरी हो रही है, and Dr. Manish is doing the surgery and Guruji is behind Dr. Manish। और गुरुजी ने अपने राइट हैंड से डॉक्टर मनीष का राइट हैंड पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड से डॉक्टर मनीष का लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है, और सर्जरी हो रही है। मेन सर्जरी गुरुजी कर रहे थे, डॉक्टर के हाथ जो है जस्ट लाइक ए पपेट जो है मूव हो रहे थे। और मुझे बोला था कि 5-6 आवर्स लगेंगे सर्जरी को, एंड मीन वाइल दे आस्क्ड मी कि आप रूम में जाओ, इतनी देर ओटी के बाहर नहीं बैठ सकते। आई केम टू द रूम, but instead of 5-6 hours, I saw my husband came after 1.5 hour, wheelchair पर आ रहे हैं, and asked him कि सर्जरी नहीं हुई, he said हो गई, ऐसे इतनी जल्दी। Then there was a class food employee was with him and he said कि आपके गुरुजी तो बड़ी शक्ति वाले हैं, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई है। Then doctor came on the round and he said कि when he was operating, तो जिस आंख का हमने बोला था कि विजन कभी नहीं वापस आएगा, ही सेड कि मैंने उसमें भी थोड़ी लाइट देखी है, तो हो सकता है कि उसका भी विजन हो जाए। ओवरऑल सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल। देन ही सेड कि आप आज ही हस्बैंड को घर ले जाओ, और रास्ते में हमारी ब्रांच है सीपी में, और वहां से जो है इनके जो ड्रेसिंग से रिमूव करा दो। तो आई टोल्ड डॉक्टर कि इतने स्टिचेस लगे आपने बोला है, और नहीं आई डोंट वांट टू गो टुडे, और प्लीज मैं आपका सारा पे कर दूंगी, 6-7 दिन के बाद हम लोग जाएंगे जब सारा स्टिचेस मेल्ट हो जाएंगे। नहीं, बट डॉक्टर डिडंट एग्री एंड ही सेड कि आपको आज ही जाना पड़ेगा। और हम लोग आगे ड्रेसिंग्स रिमूव करवाया, और घर आए, और उसके नेक्स्ट डे था उधर हमारे एरिया में एक ईस्ट पटेल नगर में कोई सत्संग था। तो आंटी ने बोला कि आके अपने सत्संग शेयर करो, तो आई टोल्ड कि माय हस्बैंड इज नॉट वेल, मैं आज नहीं आ सकती। बट माय हस्बैंड सेड कि नहीं चली जा, मैं रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आई रीच देयर, और मैं लेट पहुंची थी, शबद में से निकल चुके थे, सत्संग शेयरिंग चल रहा था। ये सब गुरुजी ने बुलाया था जस्ट टू ऑथेंटिकेट। तो गुरुजी ने, वो अंकल, एक पुरानी संगत थी जो मेरे से भी पुरानी थी, तो वो क्या सत्संग कर रहे हैं कि गुरुजी ने बोला, गुरुजी वाज इन फिजिकल फॉर्म दैट टाइम, ही सेड कि गुरुजी ने बोला कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ प्रॉब्लम है ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ आ। और जब कहते मैं लेकर आया, तो गुरुजी कहते हैं इसनो डॉक्टर श्रॉफ को ले जा। डॉक्टर श्रॉफ ਨੂੰ मैंने ब्लेस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ऑथेंटिकेट किया कि तेरे हस्बैंड को मैंने ही डॉक्टर श्रॉफ के पास भेजा है। और उसके बाद हम लोग आए, डॉक्टर ने जो डेट दी थी, अभी वेंडर हॉस्पिटल गए, और हस्बैंड के अंदर से जोर से आवाज आती है कि ही इज एबल टू रीड द न्यूज़पेपर इवन, कि जो विजन है दोनों आंखों का वापस आ गया। और ये गुरुजी के मेहर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सत्संग है गुरुजी के। अभी बाद में भी मेरे हस्बैंड को मैं थोड़ा कैंसर डायग्नोज बार बार हो रहा था, और वो भी ठीक हो गया। और आई थिंक आज गुरुजी का इतना ही हुक्म है, नेक्स्ट टाइम आई शेयर और सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी।